Hello everyone. I welcome you here again. So today we have Mr. Sawan Talwar with us. So welcome Sawan. Thank you, sir. So Sawan has taken admission in IIM Jammu very recently this year. So we want to start your academic journey first. Let's hear about Sawan's academic journey. Hello, Puneet. Thank you for giving me the opportunity. First of all, as you said that my name is Sawan Talwar. I completed my BCom honors in 2019 from Vinod Bihari Kolachal University. After that, 1 year diploma in management from Banaras Hindu University, and my master's in personal management, that is IRPM, which is equivalent to MBA in HR from Mahatma Gandhi Kashif Vidyapeeth, Varanasi. After that, I qualified UGC NET in HRM. और उसके बाद मेरा शुरू से ही मन था एकेडमिक्स में आने का, बट मुझे उतना जानकारी नहीं थी कि एकेडमिक्स में क्या बड़ा किया जा सकता है. When I was in my masters, I get to know about UGC NET examination कि अगर UGC NET क्वालिफाई करते हैं तो PhD में एडमिशन लिया जा सकता है, या फिर आप एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं पढ़ा भी सकते हो. Yes. So along with my masters, I start preparing for UGC NET, and मेरे masters at the time of COVID, ऐसे तो UGC NET साल में 2 बार होते हैं, लेकिन एक ही बार हुआ था. Okay. तो फिर मैंने अपने मास्टर्स में ही UGC NET क्वालिफाई कर लिया, and recently my masters has completed December 2022 में completed हुआ. तो मैंने PhD एप्लीकेशन 3-4 IITs और IIMs में दिए थे. IIM जम्मू में पहला मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, उसके बाद IIT धनबाद, IIT गुवाहाटी, एंड मेरा सिलेक्शन IIM जम्मू में हुआ और IIT गुवाहाटी में हुआ. ओके. तो बहुत बहुत बधाई. थैंक यू सो मच. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है. हाँ बोलिए. हाँ, कुछ कह रहे थे, प्लीज कंटिन्यू. हाँ, मैं कह रहा हूँ कि PhD एडमिशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि पहले तो आप मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफाई करो, जो कि है UGC नेट JRF क्वालिफाई करो, ग्रीन GMAT या कैट जो भी है. ज्यादातर लोग नेट की तरफ जाते हैं, UGC नेट की तरफ. तो वो है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. अगर आपने वो कर लिया तो आप वहाँ इंटरव्यू तक जाने लायक हो गए. इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप एडमिशन पाने लायक हो गए. फिर आपको इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करना होता है, तब जाके एडमिशन होता है. और इंटरव्यू में आपके सब्जेक्टिव नॉलेज के साथ साथ रिसर्च के लिए आपका कितना इंटरेस्ट है वो भी देखा जाता है. सो इफ यू वांट टू गो फॉर एकेडमिक्स और इफ यू वांट टू गो फॉर PhD, यू शुड कम से कम आपने बेसिक्स तो रिसर्च के ये किए होने चाहिए. आपने एक रिसर्च प्रपोजल ईमानदारी से आपको बनाना आना चाहिए. डजंट मैटर इंस्टीट्यूट आपसे मांग रहा है रिसर्च प्रपोजल या नहीं मांग रहा है, लेकिन अगर आप रिसर्च प्रपोजल ईमानदारी से बनाकर लेके जाओगे, अपने पास भी रखोगे, तो रिसर्च प्रपोजल बनाने के दौरान ही आपके कम से कम बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, जो कि इंटरव्यू में बहुत हेल्प मिलेगा उसके. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. तो आप अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, IIT या फिर IIM का शेयर करना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल. एक्चुअली IIM जम्मू और IIT गुवाहाटी दोनों में इंटरव्यू ऑनलाइन था. ओके. दोनों में ऑनलाइन इंटरव्यू हुए थे, और IIM जम्मू में 3-4 लोग 3-4 प्रोफेसर थे जो कि पैनल में थे. 1 by 1 सबने लिया. लगभग 18-20 मिनट के आसपास इंटरव्यू चला था. इंटरव्यू में दे आर आस्किंग अबाउट माय एकेडमिक्स बैकग्राउंड, जो इंट्रोडक्शन पहला होता है बेसिकली. आफ्टर दैट दे आर आस्किंग बेसिक क्वेश्चंस रिगार्डिंग रिसर्च, and questions regarding why you want to pursue research, why from IIM Jammu. तो ये थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आंसर देना पड़ता है कि अगर मुझे मैनेजमेंट में PhD करना है तो IIM से बेस्ट ऑप्शन हो नहीं सकता. उसके बाद थोड़ी चीजें अपने बना के बोलनी पड़ती हैं कि मुझे आपके इंस्टीट्यूट से इसलिए करना है. फिर वो लोग बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सैम्पलिंग, सैम्पलिंग क्या होता है. हाँ, और व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, आपको क्या लगता है आपके सिलेक्शन की कितने प्रोबेबिलिटी है, हमसे उन्होंने पूछा. तो हम बोले 65-35. अभी तक 65-35 चल रहा है. इंटरव्यू खत्म होने के बाद ज्यादा अच्छे तरह से बता पाऊंगा कि 65 से 95 जा रहा है या 65 से 45 जा रहा है. उसके बाद फिर वो लोग उन्होंने मुझसे पूछा मेरे फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस की
अभी लेबर लॉज में रिसेंट चेंज क्या होना चाहिए या क्या हो रहा है। तो मैंने बताया कि कोर्स ऑफ वेजेस जैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, जो कि सारे लेबर लॉज को कंबाइन करके 4 कोर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है ताकि चीज़ें और कन्वीनियंट हो जाए। और भी Okay. कुछ रिसर्च से रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड पूछा कि आपका टॉपिक क्या है रिसर्च का। तो रिसर्च का टॉपिक था मेरा इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस इन वर्क कल्चर। तो उसके बारे में मैंने थोड़ा बताया। पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है ना कि अगर आप आईएएम का फॉर्म भरते हो, तो जब हम फॉर्म भर रहे होते हैं तो वो लोग काफ़ी सवाल पूछते हैं। आपको रिसर्च क्यों करना है? आपको एकेडमिक्स में क्यों आना है? आपके लाइफ का एम क्या है? आपको हमारे यहाँ से पीएचडी क्यों करनी है? आपको क्यों लगता है हम आपको सेलेक्ट करें? आपके स्ट्रेंथ क्या है? मतलब अगर आपने फॉर्म जो भरा है, 50% इंटरव्यू तो आपका वहीं हो गया। 50% नहीं तो 1/3 इंटरव्यू वहीं हो गया। तो वो चीज़ें ईमानदारी से भरिए, टाइम लेके भरिए और वो चीज़ों को दिमाग में रखिए कि हाँ भाई ये चीज़ें हम किए, उसी बेस पे ही इंटरव्यू का डायरेक्शन जा सकता है, क्योंकि उनके पास तो डाटा रहता ही है। करेक्ट, करेक्ट। हम्म। तो आपका करियर एस्पिरेशंस क्या है वंस यू कंप्लीट योर पीएचडी? एकेडमिक्स में टीचिंग लाइन जाना चाहते हैं? क्या है आपका? जी, जी, जी। मैं एकेडमिक्स में ही जाना चाहता हूँ, टीचिंग लाइन में ही जाना चाहता हूँ कि आईआईएम जम्मू से पीएचडी कंप्लीट करने के बाद या तो फिर किसी आईएम में या फिर किसी आईआईटी में या फिर किसी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। मेरा सपना है कि बीएचयू में एज असिस्टेंट प्रोफेसर सर्व करने का। Okay, that's wonderful, and all the best for your future endeavors and career. So थैंक यू सो मच। is there anything else you want to share with all the viewers जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर करना चाहते हैं, पीएचडी ज्वाइन करना, कुछ आप कुछ शब्द बोलना चाहेंगे उन्हें? जी, जी, जी। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर लेते हो, नेट जेआरएफ है या फिर ग्री है या जीमैट है, जो भी एग्ज़ाम के थ्रू आप जाना चाहते हो, अगर आप मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहाँ बैठने लायक हो गए, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफ़ाई करके, तो आपका 70% काम हो गया। अब 30% के लिए आपको प्रिपेयर करना होगा इंटरव्यू के लिए अच्छे से। उसके लिए आपको थोड़ा रिसर्च पे ध्यान देना होगा। आपको कम से कम रिसर्च प्रपोज़ल ढंग का बनाना होगा। 1-2 रिसर्च प्रपोज़ल ढंग का बनाना सीख लीजिए, थोड़ा-सा रिसर्च के बेसिक्स पे सीख लीजिए, थोड़ी मेहनत कीजिए। चाहे वो आईएएम ही क्यों ना हो, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है कि हाँ, मुझे पीएचडी करनी ही है, अच्छी जगह से करनी ही है और आप प्रिपेयर करते हो तो एडमिशन होता है, ऐसी बात नहीं है। आप मल्टीपल्स और ऑप्शंस हमेशा खोल के रखिए। मल्टीपल आईआईएम्स में अप्लाई कीजिए या मल्टीपल आईआईटीज़ में अप्लाई कीजिए ताकि सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। और उसके बावजूद अगर कोई ये वीडियो देख रहा है और किसी भी तरह की असिस्टेंस चाहता है, किसी को भी किसी भी तरह की हेल्प या असिस्टेंस चाहिए, तो मेरा तो एडमिशन हो गया है, तो मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी या टेलीग्राम आईडी शेयर कर देता हूँ कमेंट में। वो मुझसे डायरेक्ट मैसेज करके क्वेरी को क्लियर कर सकता है। Okay, okay. Thank you, Sawan. Thank you so much for sharing your थैंक time and experience with us. Thank you so much. थैंक यू, दिस वाज़ अ वंडरफुल सेशन।